सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम शहाबुद्दीन एंड दिस इज आवर चैनल साइंस ज्ञान। सो बेसिकली हमारा आज का न्यू चैप्टर है जो कि है बिहेवियर ऑफ गैस। सो बेसिकली गैस है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास कंटेनर है एक, ये दूसरा कंटेनर है और ये तीसरा कंटेनर है। ठीक है, इसमें ये छोटे 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 पार्टिकल्स भर्ती पड़े हुए हैं। ये एकदम मतलब एक दूसरे से चिपके हुए, इनके बीच कोई गैप नहीं है, तब ये सॉलिड है ये। ओके, अब यही जब इनके बीच का जो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तब अब ये लिक्विड कहलाएंगे। इनके बीच का जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सबसे ज़्यादा है तो ये सॉलिड है। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ तो ये लिक्विड का फॉर्म में आया, और जब इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो जाएगा तो ये गैस कहलाएंगे। सो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये है तीनों का डिफरेंस। सो हमारा चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैस, तो आज हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि गैस है क्या। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, मतलब ये जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को, वो जब सबसे कम रहेगा तब वो गैस के फॉर्म में रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस और गैसेस कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो बेसिकली सबसे पहला है दे हैव नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सो बेसिकली गैस का कोई शेप नहीं होता, ना कोई वॉल्यूम होता है। लाइक वाटर, आप लोग पानी को जिस भी बर्तन में डालते हैं, अगर आप लोग एक गोल कटोरी में डालते हो तो वो देखेगा उसका शेप में आ जाएगा, और उसको बड़े से ड्रम में डालिएगा तो उसका शेप में आ जाएगा। सो गैस का भी सेम है, इसका कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है गैस का। ओके, अब मैं आप लोगों को दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। The molecules of gases are in ceaseless chaotic motion। यहाँ पर मतलब क्या, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन सीजलेस क्योटिक मोशन। तो इसका मतलब ये है कि जो गैस का मॉलिक्यूल है वो सीजलेस क्योटिक, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, एकदम बिना किसी ऑर्डर का, बिना किसी मैनर्स का, इधर उधर ऐसे चारों दिशा में भटक रहा। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन सीजलेस क्योटिक मोशन, मतलब उसका कोई एक पर्टिकुलर मोशन नहीं है। क्योटिक मतलब डिसऑर्डर, क्योटिक मीन्स डिसऑर्डर होता है क्योटिक का मीनिंग। सो वो डिसऑर्डरली पूरा इधर उधर भटक रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट, gases exert pressure। सो बेसिकली गैस प्रेशर एग्जर्ट करता है किसी भी चीज पे। ओके, जैसे हमारा प्रेशर कुकर, उसमें जब गैस ज़्यादा होता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है जिससे उसका सीटी ऊपर उठता है, जिससे हम लोग को उसका साउंड सुनाई देता है। ओके, सो ये कुछ 3 पॉइंट्स है। आप लोगों को मैं जो नोट्स दिया हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपके 5 पॉइंट्स है। सो कोई 4 पॉइंट पढ़ना एनफ है आप लोगों के लिए। ओके, अब आते हैं कुछ यूजफुल रिलेशंस में जो कि आप लोगों को याद रखना बहुत नेसेसरी है, एकदम इम्पॉर्टेंट। ओके, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। ओके, सो बेसिकली 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब आप लोग बोलिएगा 1 मीटर मतलब तो 10 डेसीमीटर।
सो बेसिकली 1 मीटर मतलब 10 डेसीमीटर। ओके, कैसे हो रहा है देखिए, ठीक है। अगर मैं इस पे क्यूब लगा देता हूं, सो 1 मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये होगा मेरा 10 डेसीमीटर क्यूब। ओके, और 10 का क्यूब कितना हुआ 1000, तो 1000 डेसीमीटर क्यूब। सो आया समझ में कैसे हुआ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। सो 1 मीटर मतलब 10 डेसीमीटर, 1 मीटर क्यूब मतलब 10 डेसीमीटर क्यूब, और 10 का क्यूब मतलब 1000 और डेसीमीटर क्यूब। ओके, सो होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड। अब आते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, सो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो 1000 डेसीमीटर क्यूब को तो मैं 1000 लीटर भी लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? एब्सोल्युटली नहीं। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ओके, बस ये कुछ यूजफुल रिलेशंस है जो कि आप लोगों को याद रखने होंगे एकदम अच्छा से। अगर कोई रात को 2 बजे उठाकर भी पूछे तो अपना नाम का तरफ पूरा ये सब मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए। ओके, और है अब आप लोगों का 1 ATM। ओके, सो 1 ATM मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो Hg मीन्स मरकरी होता है, आप लोग को इतना तो मालूम ही होगा, क्लास 10 में है आप लोग। उसके बाद 760 mm ऑफ Hg भी होता है। ओके, जो कि 760 टॉर के भी बराबर होता है। ओके, बस ये सारे कुछ रिलेशंस है जो कि आप लोगों को याद रखने होंगे। ओके, सब मैं रब कर रहा हूं। अब आते हैं आप लोगों के मेन टॉपिक पे जो कि है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। सो बेसिकली हमारा बॉयल्स लॉ है क्या? सो बॉयल्स लॉ ये बोलता है जब किसी भी गैस का टेम्परेचर और मास अगर कांस्टेंट हो, तो अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, एक दूसरे से उल्टा रिलेशन में। फिर सुनिए, अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर और मास हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड रहता है, सो तब हम लोग उसका अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ओके, अब मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर comma the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional at constant temperature. The volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to the pressure. Okay, to the pressure. आप लोगों के मैथ्स में एक चैप्टर है वेरिएशन। वेरिएशन में अगर आप लोग को किसी भी चीज़ का ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है तो मतलब क्या, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो उल्टा, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ओके, और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। दैट इज V वैरीज 1/P। ओके, अब आप लोग को एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। सो क्वेश्चन इस तरह का आता है, व्हाट डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। सो चलिए मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखते हैं इसका। सो ये तो हो गया। अब देखिए, implies that V is equal to K by P।
आप लोगों ने वेरिएशन में पढ़ रखा होगा, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग ब्रेक करते हैं तो एक कांस्टेंट वहां पर आता है। ओके, सो हमारा वो कांस्टेंट यहाँ पर है के, ब्रैकेट में लिख दीजिए के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके, के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओके। सो ये हो गया के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब देखिए पी भी इज इक्वल टू के, ओके, इसको मैं इधर लेके आया तो पी भी इज इक्वल टू के। आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ पी भी इन बॉयल्स लॉ। सो द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड भी इज कांस्टेंट, ओके। अब देखिए आप लोगों का, लेट V1 be the volume of a gas, ठीक है, at pressure P1, ओके। सो मैं आप लोग के ये डेफिनेशन को रब कर रहा हूं, ओके। इसके बाद यहां से शुरू होगा आप लोगों का, लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट प्रेशर P1 एंड V2 बी द वॉल्यूम एट प्रेशर P2, ओके। सो देखिए V1 किसी भी गैस का एक वॉल्यूम मान लिए प्रेशर P1 पे, ओके, और V2 मान लिए किसी भी गैस का एक वॉल्यूम प्रेशर P2 पे, ठीक है। सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कॉमा P1 V1 inversely varies with P1 by P1 and V2 inversely varies with P2, ओके। ये क्लियर हुआ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। देखिए V varies 1 by P, so V1 varies 1 by P1 and V2 varies 1 by P2, ओके। और V1 by V2 is equal to 1 by P1 upon 1 by P2, ओके। अप टू दिस क्लियर। इन दोनों को बस एक साथ लिख दे, V1 by V2 और ये 1 by P1 डिवाइड बाई 1 by P2, ओके। सो मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, ओके। तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होगा मेरा P2, समझ में आ रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट P2 बाई P1, ओके। और अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई इसका और इसका, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई P2 V2, ओके, P2 V2। अप टू दिस क्लियर। ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, ओके। और ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ओके। होप आप लोग को समझ में आया होगा मैंने क्या किया। पहले तो डेफिनेशन लिखा था जो कि आप लोगों के बुक में होगा ऑलरेडी, उसके बाद मैंने उसको लिखा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सो V वैरीज 1 by P। अब मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू K by P, प्रोपोर्शनैलिटी को तोड़ने के लिए एक कांस्टेंट लिए, ठीक है, और K लिख दे, K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और P भी इज इक्वल टू K, ओके।
अब देखिए, लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एट प्रेशर P1। एज्यूम किए कोई भी एक गैस है जिसका वॉल्यूम V1 है प्रेशर P1 पे, ओके, और उसका वॉल्यूम V2 हो गया एट प्रेशर P2 पे, ओके। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V वैरीज 1/P1, ओके, एंड V2 वैरीज 1/P2। अप टू दिस क्लियर। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, V1/V2 इज इक्वल टू 1/P1 और 1/P2, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी तो यहाँ भी 2 इज इक्वल टू आया, तो सो K/P1 K/P2, सो फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर K भी लिखा तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। सो आप 1 लिखिए और K लिखिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। बहुत सारे बुक में यहाँ पर 1 लिखा रहता है, इसलिए मैंने भी 1 लिखा, दैट्स इट। सो इन दोनों को डिवाइड किया V1/V2, सो V1 का 1/P1 डिवाइड बाई 1/P2, ओके। सो फर्स्ट इंटू लास्ट that is P1 by second into third that is P2/P1, first into last P2, second into third P1। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई P1V1 is equal to P2V2, ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये ऐसे ही चलता रहेगा आप लोगों का P3, ये आप लोगों का ऐसे चलता रहेगा P3V3 is equal to dot 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 is equal to PNVN, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जनरली आप लोगों के WB बोर्ड में इन दो केसेस से ज़्यादा नहीं देता, V1 इज इक्वल P2V2, यहाँ तक तो सवाल ही नहीं होता, कभी नहीं देता आज तक तो। इनफैक्ट मैंने नहीं देखा किसी भी WB के क्वेश्चन पेपर में, ओके। सो डोंट वरी, सिर्फ यहीं तक आएगा। होप आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा। अब आते हैं आप लोगों के ग्राफ पे। इससे रिलेटेड आप लोगों के 5 ग्राफ है बेसिकली, ठीक है, ज़्यादा ग्राफ नहीं है। सो पहला ग्राफ है आप लोगों का V वर्सेस P, ओके, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। हमेशा याद रखिएगा बॉयल्स का B कैपिटल, बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है, और आप लोगों को मालूम है प्रॉपर नाउन में पहला लेटर कैपिटल होता है, ओके। सो V वर्सेस P का ग्राफ है, ओके। कहाँ गया डस्टर? सो V वर्सेस P का हमारा ग्राफ है पहला, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये यहाँ पर मैंने ये बनाया वॉल्यूम और ये प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर ये वॉल्यूम और इसको मैंने प्रेशर बनाया, ठीक है। V वर्सेस P, सो V y एक्सिस और वर्सेस जो सेकंड वाला रहेगा हमेशा उसको x एक्सिस पे लीजिएगा, और जो पहला वाला रहेगा उसको y एक्सिस पे, ओके। V वर्सेस P। सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आप लोगों का दिखेगा, वेट, ओके। सो कुछ इस तरीके से दिखेगा V वर्सेस P। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप लोग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ V वर्सेस P कर्व, ठीक है। सो आंसर होगा द नेचर ऑफ दिस कर्व, द नेचर ऑफ दिस कर्व is rectangular hyperbola, okay। so the nature of this curve is rectangular hyperbola। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है ये इतना माथामारी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 11 में आप लोग साइंस लीजिएगा तो आप लोग मैथ्स में पढ़िएगा, ठीक है। सो अब देखिए इसको अगर एनालाइज करते तो बेसिकली सिर्फ ग्राफ बनाने देता है, लेकिन मैं आप लोग को जस्ट एक का सिर्फ एनालाइज दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। सो इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट्स ले लेते हैं इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे, ओके। सो अब देखिए अगर इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम करते हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम जैसे जैसे ऊपर जा रहे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ पर वॉल्यूम 10 था, यहाँ पर 20, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 30, यहाँ पर 40। सो देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर अगर 5 था, यहाँ पर 10 ले लिया मैंने, यहाँ पर 15 ले लिया, यहाँ पर 20, ठीक है। तो देखिए जब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, ये देखिए ये 35 का राउंड है, तो देखिए प्रेशर सबसे कम है, तो वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम। अब देखिए इस पॉइंट पर
प्रेशर अब इससे ज़्यादा है, वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा। अब इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो देखिए, वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा, इस पॉइंट पर वॉल्यूम सबसे कम और प्रेशर सबसे ज़्यादा। मैंने बॉयल्स लॉ में क्या बोला था, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, और वहीं देखिए वॉल्यूम घटा, इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा, ठीक है। ऐसा आप लोगों को करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट ये ग्राफ याद रखिएगा, P और ये V, ओके बस, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं आप लोगों के नोट्स में एकदम प्रॉपरली इसको बना के दे दूंगा, सो डोंट वरी। सो दिस इज द कर्व, ओके। टोटल आप लोगों के ऐसे 5 कर्व है बॉयल्स लॉ में, बस पांचों को सिर्फ याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क में कभी दे देता है। लास्ट एग्जाम जब माध्यमिक 2020 हुआ था तो उसमें ये नहीं पूछा था ग्राफ, लेकिन पूछता है जनरली। 2019 में पूछा गया था, एक ग्राफ आया था 2019 में, ओके। सब हमारा नेक्स्ट कर्व है इसका PV वर्सेस P, ओके। और तीसरा ले लेते हैं PV वर्सेस V, ओके। सो ये दोनों सेम है, यहाँ से और यहाँ से, ओके। ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। वो हल्का सा टेढ़ा हो जा रहा है, बट आप लोगों को पूरा बनाना स्ट्रेट है, ओके, स्ट्रेट लाइन। ये मेरा PV है वाई एक्सिस का लॉन्ग, और ये P है मेरा एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ओके। सेम यहाँ पर भी PV है मेरा वाई एक्सिस का लॉन्ग, और V है मेरा एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है। सो PV वर्सेस P और PV वर्सेस V, याद रखिएगा ये दोनों ग्राफ सेम है, ठीक है। आप लोगों से एग्जाम में ग्राफ तो देता ही है, प्लस कभी कभी पूछ देता व्हाट इज द नेचर ऑफ PV वर्सेस P या PV वर्सेस V ग्राफ। सो दोनों ग्राफ सेम है, तो नेचर भी दोनों का यही होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल it is a straight line PRALL, यहाँ पैरेलल टू प्रेशर P स्मॉल, ओके, प्रेशर एक्सिस, ठीक है। सो इस ग्राफ का मैंने ये वाला लिखा, देखिए। सो बेसिकली ये इसका है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। सिमिलरली अगर इसका लिखने बोला जाए, सो यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं, बस सिर्फ इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर काट के वॉल्यूम लिख दीजिएगा, ओके। आप लोग के नोट्स में मैंने एकदम प्रॉपरली अच्छे से लिखा है, सबको एकदम साइड बाय साइड ड्रॉ कर करके, ठीक है। ये 2 टोटल 3 हुआ, और बचा 2 ग्राफ आप लोगों का। वो 2 ग्राफ के बाद मैं आप लोगों को 2 सम्स कराऊंगा, और फिर नोट्स आज ही डिस्कस कर दूंगा जो दिया हूँ, नंबर 4 एंड नंबर 5। और डस्टर कहाँ गई, तो नंबर 4 में है आप लोगों का P वर्सेस 1/V, और क्या था एक V वर्सेस 1/P, ओके। सो आप लोगों को ये 2 कर्व दिख रहा होगा जनरली, वर्सेस V, P वर्सेस 1/V, और हाँ ठीक है V वर्सेस 1/P, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, P वर्सेस 1/V बना लेते हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला था, जो पहला वाला है उसको y एक्सिस के अलॉन्ग बनाइएगा, 1/V जो है उसको x एक्सिस के अलॉन्ग बनाइएगा, ठीक है। और आप लोग जो भी बुक चाहे वो फॉलो कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आप लोगों के, मैं 3-4 बुक देखता हूँ डेली, एक पेपर में आप लोगों के लिए मैं लिख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसको साइड में रख देता हूँ, बस वो टॉपिक का पेपर देखते रहता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये सारे ऑन लैंग्वेज में बताता हूँ, आप लोग जो बुक चाहे वो फॉलो कीजिए, आई डोंट केयर। और मैं आप लोग को नोट्स भी जो देता हूँ बहुत सारे मल्टीपल बुक्स के रहते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को जनरली मैं हर एक पॉसिबल क्वेश्चंस खुद से बताने का कोशिश करता हूँ जो आप लोगों के बोर्ड में आते हैं। अब आप लोगों का काम है कोई एक पर्टिकुलर बुक अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और 95% आके रहेगा आप लोगों का अगर मेरे नोट्स को और कोई एक बुक को अच्छे से फॉलो करते हैं आप लोग, ठीक है। और जिन लोगों का टारगेट है 70 मार्क्स के 80 मार्क्स,
तो वो लोग सिर्फ मेरे नोट्स भी पढ़ेंगे तो वो मोर देन एनफ है उन लोगों को 80 मार्क्स के लिए। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिन्हें 95 चाहिए, सो वो लोग मेरे नोट्स फॉलो करें और कोई एक पर्टिकुलर बुक देखें। ओके, V वर्सेस 1/P, और आप लोग कोई सा भी बुक उठा लीजिए, उसमें मेरे सारे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, प्लस उस बुक से एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। ओके, सो ये बेसिकली है क्या, सो ये भी एक, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। ठीक है, P वर्सेस 1/P और V वर्सेस 1/P। आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन कभी नहीं पूछता, जस्ट ये डेटा देता है, बोलता है कि ये ग्राफ बनाओ। आप लोगों से इसका नेचर पूछ सकता है ये कर्व का, व्हाट इज द नेचर ऑफ P वर्सेस 1/V कर्व और V वर्सेस 1/P कर्व। ओके, सो लिख लेते हैं द नेचर ऑफ दिस curve, the nature of this curve is a straight line passes through origin, passes through origin। ओके, सो बेसिकली ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और क्या है, द नेचर ऑफ दिस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब ये पॉइंट, ये ओरिजिन है ग्राफ का, ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये पास कर रहा, ये दोनों के लिए यही सेम आप लोगों को डेटा लिख देना है। ओके, सो बेसिकली आप लोगों के 5 कर्व है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ग्राफ है, लेकिन टोटल 3 टाइप के ही है, क्योंकि ये दो जो भी देगा बनाना तो आप लोग को एक ही चीज़ है, बस जो यहाँ पर पहले दिया हुआ रहेगा P वर्सेस 1/P, तो P को इधर बनाइएगा, बाद वाला डेटा को इधर एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर भी सेम, पहला वाला डेटा जो है उसको y एक्सिस पे बनाइएगा, बाद वाला को x एक्सिस पे, ये दोनों सेम है। और इसके पहले वाले भी 2 सेम थे, PV वर्सेस P और PV वर्सेस V। ठीक है, और जो P वर्सेस V था आप लोगों को वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। ठीक है, बस ये सब याद रखिएगा। अब आप लोगों के कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, फिर आज आप लोगों का लेक्चर खत्म। न्यूमेरिकल्स के बाद आप लोगों को जो नोट दूँ वो भी डिस्कस करूंगा। सो आप लोगों के सामने मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रख दिया है। सो देखिए क्वेश्चन में है क्या, ये हम लोग का बॉयल्स लॉ का सम्स है। ठीक है, अब आप लोग समझेंगे कैसे कि ये बॉयल्स लॉ का है, ये आप लोग के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री C, ठीक है, एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, Hg मीन्स मर्करी प्रेशर इज 80 ml। ओके, ठीक है, द गैस इज एक्सपेंडेड। तो सबसे पहले हमारा क्या डेटा है, P1 दिया हुआ 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, लिख दीजिए P1। बॉयल्स लॉ का मैंने आप लोगों से क्या बताया था, मैथमेटिकल फॉर्म, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, हमारा इसी डेटा से ये सम्स सॉल्व हो जाएगा। सो P1 क्या है हमारा, क्या कहा, सही कहा आप लोगों ने, 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, V1 क्या है, कितना कहा आप लोगों ने, अच्छा 80, एब्सोल्युटली करेक्ट कहा, V1 है 80 ml। ठीक है, अब आप लोग देखिए P1 V1 हो गया, द गैस इज एक्सपेंडेड टू 160 ml। ठीक है, V2 दे दिया हम लोग, एक्सपेंडेड V2 दे दिया, कितना दिया, कितना 160। ठीक है, 160 ml, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये देखिए, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में मैंने आप लोगों से क्या बोला था, कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब हम लोगों को मालूम चल गया कि हम लोगों से बॉयल्स लॉ को पूछा गया है। सब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये डेटा लगा के सम्स को इजीली सॉल्व कर देंगे। ओके, V2 160 ml है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड गैस। मतलब हम लोग से ये जो गैस 160 ml प्रेशर वॉल्यूम हुआ, इसका प्रेशर पूछा है, दैट इज P2 पूछा है। ठीक है, सो P2 कितना होगा, सो x मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब ये सम्स काफ़ी इजी बन चुका है, अब आप लोग को सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। सो मैं ये ऊपर का क्वेश्चन रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं रब कर दे रहा हूँ,
ओके। ये लिखने के बाद अब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। आप लोगों में से काफ़ी लोग अभी पेन कॉपी वगैरह निकाल के नहीं बैठे, सो नो प्रॉब्लम। बस मेरे लेक्चर के बाद जो नोट्स है उसको 2 से 3 बार देखिए। आधा घंटा भी अगर आप लोग देखिएगा तो एनफ है, वो आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग नहीं लिख रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़िए सही से। P1 क्या है मेरा 100 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। पहले ये हम लोग को पुट करना होगा, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इम्प्लाइज डैट P1 कितना है 100, V1 कितना है 80, बैठा दिए। P2 कितना है X, ठीक है, बैठा दिए। V2 कितना है 160, ठीक है, वो भी बैठा दिए। अब देखिए सबसे पहले साइड चेंज करते हैं। x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, सो 100 इंटू 80 बटा 160। सो 80 से 160 गया 2 बार में, 2 से 100 गया 50 बार में। सो हमारा आंसर कितना आया 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। ये हमारा प्रेशर है एक्सपैंडेड गैस का। होप आप लोगों को ये सम्स क्लियर रहा होगा, ओके। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करूंगा। या फिर ज़्यादा डाउट रहता है आप लोगों को तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ओके। सो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस विथ सम पीसेस ऑफ मार्बल। मतलब एक गैस का वॉल्यूम है, उसमें कुछ पीस मार्बल भी है। जिस कंटेनर में मतलब गैस है उसमें 760 mm प्रेशर पे जो गैस रखा गया है वो 100 ml है, ठीक है। एक कंटेनर में अगर 760 mm प्रेशर है उसमें 100 ml गैस रखा गया है, ठीक है। लेकिन वो गैस का सिर्फ मास वॉल्यूम नहीं है, उसमें कुछ मार्बल पीसेस भी है। सो मार्बल पीसेस प्लस गैस मिलाकर 100 ml वॉल्यूम है, ठीक है। सो इफ द प्रेशर इज चेंज टू 1000 mm, सो अगर ये जो प्रेशर है हम लोग इसको 1000 mm तक बढ़ा दिया जाए, सो न्यू वॉल्यूम जो होगा वो 80 ml होगा, ठीक है। सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मार्बल पीसेस कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। सो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या मालूम चला आप लोगों को, क्या जोर से, यस एब्सोल्युटली सही। यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगेगा। बॉयल्स लॉ क्या था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। सो टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये लगेगा। सो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो चलिए मार्बल पीसेस को जो है हम लोग मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ मार्बल सम पीसेस ऑफ मार्बल, ठीक है। लेट वॉल्यूम ऑफ मार्बल पीसेस, ठीक है, मार्बल पीसेस BVml, ओके। अप टू दिस क्लियर। यहाँ पर देखिए क्या 760 mm प्रेशर, ठीक है। सो P1 कितना है 760 mm, ओके। V1 कितना है 100 ml, ठीक है। लेकिन इसमें मार्बल का भी वॉल्यूम है। सो अगर हम लोग 100 में से V1 100 में से मार्बल पीसेस का वॉल्यूम कितना था V, तो 100 ml में से माइनस V कर दें तो हम लोगों को मार्बल पीसेस का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली P2 कितना है हमारा 1000 mm, ठीक है, 1000 mm। और V2 कितना है 80 ml। सो यहाँ पर भी सिमिलरली 80 माइनस V, ठीक है, ml हो गया। मैं अब ये डेटा रब कर रहा हूँ। मैंने 100 माइनस V इसलिए लिखा क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस विथ सम पीसेस ऑफ मार्बल। सो मार्बल पीसेस के साथ ये वॉल्यूम 100 ml हो रहा है इतना प्रेशर पे। और सेकेंड डेटा में क्या था 1000 mm प्रेशर पे 80 ml हो रहा, लेकिन मार्बल पीसेस इसमें भी है ऑफ अ गैस विथ सम पीसेस ऑफ मार्बल, ठीक है। इसलिए 80 माइनस V मैंने किया, ओके। सो अब मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ क्वेश्चन जस्ट आपका। आप लोगों के PDF में ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। ओके, सो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कॉमा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ओके, इम्प्लाइज डैट P1 कितना था, क्या 760, ठीक है, चलिए आप ही लोग बोलिए, मैं लिख रहा हूँ सुन के। V1 कितना था, कितना, थोड़ा जोर से, ओके 100 माइनस भी ठीक है, इज इक्वल टू P2 कितना था, ठीक है 1000 बोल रहे हैं आप लोग, एकदम सही। V2 कितना था, ओके 80 माइनस भी ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हैं, इसलिए मैं आप ही लोगों का बात सुन रहा हूँ। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो भी मेरा लगभग 16.6 ml आएगा। भी क्या था, वॉल्यूम ऑफ मार्बल पीसेस, ठीक है 16.6 ml। आप लोग क्लास 10 में इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं आप लोग, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम बचे, ठीक है। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों का लेक्चर नोट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं अब आप लोग का लेक्चर नोट्स का पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाऊँ क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा तब। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला, द वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनिट मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री C इज V0, ओके। सो व्हाट विल बी इट्स फाइन वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज रेज्ड टू 100 डिग्री C कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। ये पहला जो MCQ आप लोगों का चार्ल्स लॉ का है, लेकिन बस इतना याद रखिए चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ कल पढ़ाऊंगा, लेकिन ये MCQ है, इजीली आप लोग कर लेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो चार्ल्स लॉ, तो आंसर होगा आप लोग का डी। उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है कि क्यों 373/273 V0 हुआ, क्योंकि ये आप लोग का जनरली एग्जाम में नहीं पूछेगा। रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है, ठीक है। सो आंसर होगा आप लोगों का बी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब प्रेशर एकदम लो हो, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो, सो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, ओके। रियल गैस आइडियल गैस क्या है इसका टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को एकदम आराम से बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं मोलर मास पे। सो आप लोग 9 में पढ़ रखे होंगे ये सब कि मोलर मास है क्या। मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। अब आप लोग बोलेंगे 18 ग्राम कहाँ से आया, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। हाइड्रोजन का मास कितना है, ठीक है 1 ग्राम। सो यहाँ पर 2 है, तो 1 ग्राम इंटू 2 मतलब 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम। ऑक्सीजन को क्या है जनरली, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है, ठीक है। सो H2O, सो 8 और 16 इधर, तो 16, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 + 16 दैट इज 2 + 16 इज इक्वल टू 18 विच इज 18 ग्राम, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। मैं आप लोगों को पीरियडिक टेबल में एकदम आराम से बताऊंगा कि इसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, ये सब एकदम आराम से, लेकिन आप लोग क्लास 9 में पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। उसका बाद मास ऑफ 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 10 ग्राम। अब आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे 10 कैसे, 5 होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, लेकिन जब ये H + H कंबाइन होता है सो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है जो कि H2 बनता है। डोंट वरी, आप लोग को आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड में एकदम आराम से बताया जाएगा कि H + H मिलके H2 कैसे होता है। अभी सिर्फ ये याद रखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को H2 होता है, ठीक है। तो एक H का 1 ग्राम, सो 1 ग्राम, सो H2 का कितना होगा 2 ग्राम, सो 2 ग्राम। 5 मोल मतलब 5 मोल है हमारा H2 का, ठीक है। सो कितना हुआ 5 × 2 इज इक्वल टू 10 ग्राम, ओके। एक हाइड्रोजन का मोल मतलब ये पूरा एक H2 मॉलिक्यूल, एक H2 मॉलिक्यूल का वेट है 2 ग्राम, सो 5 H2 मॉलिक्यूल का हमारा वेट होगा 10 ग्राम, ओके। इन बोयल्स लॉ विच वन इज कांस्टेंट, ओनली मास ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली टेम्परेचर ऑफ गैस, मास एंड प्रेशर और मास एंड टेम्परेचर,
ऑलरेडी आप लोग को डेफिनेशन में एकदम क्लियर मालूम चल रहा होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास, मतलब मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में, ठीक है। ओके, उसके बाद एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, ये बस सिर्फ याद रखिए, ओनली काइनेटिक एनर्जी। इन विच स्केल टेम्परेचर, in which scale of temperature it is not possible for the value of temperature to be negative, so आंसर होगा एब्सोल्यूट स्केल। ये एब्सोल्यूट स्केल क्या है इस बारे में कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, आराम से आप लोगों को बताया जाएगा। अभी आप लोग बस ये आंसर देख के रखिए, उसके बाद जब मैं बता दूंगा एब्सोल्यूट स्केल आप लोग खुद ब खुद ये समझ जाएंगे। ओके, सो बीच क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट इन द इक्वेशन पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। सो साफ साफ यहाँ पर मालूम चल रहा है आर, आर आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो पी विजिकल टू एनआरटी में क्या कांस्टेंट है, आर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 पास्कल होता है 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेसिकली प्रेशर है क्या गैस का, सो गैस का प्रेशर बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब ये प्रेशर एकदम छोटा सा टॉपिक और आप लोग डेफिनेशन से समझ जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोग के मेन लेक्चर में इसको इंक्लूड नहीं किया। सो बेसिकली हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें कोई भी गैस का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये जब ये कंटेनर का वॉल से हीट कर रहा तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा, यही प्रेशर है। मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, इसका बेसिकली एसआई यूनिट हमारा पास्कल होता है। पास्कल मीन्स आप लोग 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी पास्कल को लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका सीजीएस में हम लोग डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन एब्सोल्यूट स्केल इज 273 डिग्री केल्विन। सो बेसिकली हमारा जो केल्विन स्केल है उसमें 273 मतलब 0 डिग्री सी होता है। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सी। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग को मालूम ही है कि 0 डिग्री सी होता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे जैसे एक एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, और 274 इसको कर दिए तो ये हमारा 1 डिग्री सी होगा, ठीक है। इस तरीके से ये सभी मैं आप लोग को एकदम आराम से बताऊंगा, डोंट वरी। और जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसको कि हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है आप लोग अभी तक बेसिकली ये पढ़ रखे होंगे अपने बुक में, इसलिए मैं आप लोगों को आज ही के लेक्चर में ये सब दे रहा हूँ। तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका डायमेंशन होता है ml² T⁻⁻2 n⁻⁻1 θ⁻⁻1, ठीक है। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज ml² T⁻⁻2 n⁻⁻1 θ⁻⁻1। ओके, सो द नेचर ऑफ द पीवी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेचर ऑफ द पी वर्सेस पी कर्व इन बॉयल्स लॉ। सो आंसर इज स्ट्रेट लाइन। मैंने आप लोगों को बताया था पीवी वर्सेस पी कर्व कैसा होता है, पीवी वर्सेस पी, ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पर पीवी यहाँ पर पी। सो बेसिकली द आंसर इज स्ट्रेट लाइन। ओके, और द पी वर्सेस भी कर्व अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, यहाँ पर आप लोग को 4 कर्व दिख रहे होंगे। सो मैंने आप लोग को बताया था कि P वर्सेस V कर्व जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हमेशा याद रखिएगा। सो ये हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, अब आते द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एयर ऑफ एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ एयर एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। वही जो क्वेश्चन पहले पढ़ा है यही है, दोनों में से कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। सो आंसर इज मैनोमीटर। ओके, उसके बाद पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। सो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि प्रेशर, पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है।
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पास्कल एंड न्यूटन? सो 1 पास्कल जो होता है, 1 पास्कल वो हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जिस तरीके से मुझे ये सब याद है आप लोगों को भी एकदम पूरा दिमाग में बैठा लेना है। आप लोग बोलेंगे मैं नोट्स देख के बोल रहा हूँ, सो बेसिकली ये नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किया और मैं जितना आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो सभी खुद से अपने लैंग्वेज में, और नोट्स तो मैं आप लोगों को बुक से देता हूँ और मुझे उतना याद रहता नहीं है क्या क्वेश्चन दिया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के नोट्स देख लेता हूँ। उसके बाद प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? आंसर इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उसके बाद मेंशन द कांस्टेंट्स इन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट्स क्या क्या है? सो आंसर इज मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। ओके, अप टू दिस ये पेज में अब आते हैं व्हाई इज द टर्म फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज मेंशन्ड व्हाइल स्टेटिंग बॉयल्स लॉ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी, इसको समझ सकते हैं। जो टर्म है फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, इसको क्यों हम लोग मेंशन करते हैं जब बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं? ठीक है, सो आंसर इज द टर्म फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज ऑलवेज मेंशन्ड at the time of stating Boyle's law because pressure and volume of a gas depends on mass। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो गैस का किस पे डिपेंड करता है? मास पे। ठीक है, अगर हम लोग मास को चेंज कर दे तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो भी चेंज होगा। सो फिक्स मास हम लोग बेसिकली क्यों बोलते हैं? बॉयल्स लॉ जब भी पढ़ते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास, राइट, यहाँ पर फिक्स्ड मास जो आ रहा है इसको क्यों हम लोग मेंशन करते हैं? सो बेसिकली ये गैस का जो प्रेशर होता है और वॉल्यूम होता है वो उसके मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने 2 kg गैस लिया तो 2 kg जो प्रेशर और वॉल्यूम एग्जर्ट करेगा वो तो ज़्यादा होगा। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपके एक हाथ में 5 kg आटा दे दूँ और एक हाथ में आपके 200 ग्राम आटा दूँ तो कौन सा भारी होगा? डेफिनेटली 5 kg। ये 5 kg भारी आपको फील हो रहा है उसके मास के वजह से। ठीक है, इसलिए गैस के मास पे प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंड करता है। अगर मास चेंज होगा तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज होगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।